नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं ABIN24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय करनाल के संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल में मौजूद हैं और आज एक बड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और इस समय हमारे साथ में हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर वरदान कुलश्रेष्ठ। और आपको बता दें, समस्या ऐसी जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, जिसे आपको शब्दों में बताएं तो ब्रेन हैमरेज की जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो इसके अंदर कुछ सवालात जो है वो हम डॉक्टर वरदान कुलश्रेष्ठ से करेंगे, जिसमें आपको जानकारी देंगे, जिसमें ज्यादातर इस केसेस में आते हुए किस तरीके से क्या कुछ जो है इसमें वो जानकारी दे पाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रेन हेमरेज होता क्यों है, ये हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर वरदान, आपका स्वागत है ABIN24 पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ब्रेन हेमरेज की समस्या आखिर है क्या ये? धन्यवाद दर्पण जी। देखिए, ब्रेन हेमरेज जो होता है बेसिकली क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो जैसे खून की नसें होती हैं, अगर उन नसों से किसी भी कारण से रिसाव हो जाता है ब्लड का या वो फट जाती हैं, तो उसके बाद जो ब्रेन में जो हेमरेज होता है, जिसको हम रिसाव कहते हैं, खून का रिसाव होता है, उसको हम मेडिकल टर्म में ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई है, काफ़ी कॉमन होती जा रही है। और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मतलब कि ये क्या है ब्रेन हेमरेज समस्या, क्या समस्या है बेसिकली? देखिए, मल्टीपल इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ है। जैसे बच्चों में इसके कई अलग अलग कारण होते हैं, और जो यूथ है उसमें अलग कारण होते हैं, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उसमें अलग कारण होते हैं। तो मोस्टली जो ये प्रॉब्लम है ये सीनियर सिटीजन्स में हमें देखने को मिलती है। ख़ासतौर पे वो पेशेंट्स जिनका जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं पहले से ही, जिनको पहले से शुगर है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उनको, या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर वो अपना बीपी या अपना शुगर टाइमली मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसकी मेडिसिन लेने में वो किसी तरह से लापरवाही कर रहे हैं, या डॉक्टर्स के पास जो उनका फॉलोअप जैसे डॉक्टर्स ने बोला है आने को, उसको अवॉइड कर रहे हैं किसी कारणवश, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो रिस्क में रहते हैं कि उनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, इसमें जानना चाहेंगे कि आपने कारण जैसे बताए हैं, तो इसके लक्षण क्या हैं? यानी कि अगर किसी को मतलब ब्रेन हेमरेज है तो ये पता कैसे लगेगा कि उसे है? देखिए, लक्षण इसके बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर हम ध्यान से उनको देखें या सुने तो हम जान सकते हैं कि ये क्या हुआ। ऐसा कोई पेशेंट जिसको ब्रेन हेमरेज होता है तो उसको सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है। अक्सर ये दर्द इतना तेज़ होता है कि कई बार पेशेंट कहते हैं कि ऐसा दर्द मुझे आज तक सिर में नहीं हुआ। तो ये एक ख़ास जो लाइन होती है, अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि ऐसा दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ और ये ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, दर्द के साथ ही पेशेंट अक्सर वॉमिटिंग कर देते हैं, और उसके बाद अगर वो धीरे धीरे बेहोशी की अवस्था में जा रहे हैं, अगर आपकी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं और लेटे हुए हैं, बेहोशी की अवस्था में जा रहे हैं, हाथ या पैर में किसी प्रकार का लकवा दर्द के साथ अगर स्टार्ट हो गया है, या साथ में ही मिर्गी के दौरे अगर पड़ने शुरू हो गए हैं, तो ये जो 4 या 5 जो लक्षण मैंने बताए हैं ये इसके होते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं वो घर में बेहोशी पाए जाते हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि पापा या मम्मी या जो भी उनके सीनियर सिटीजन हैं, रात को जब सोए थे तब ठीक थे, जब सुबह हम उठाने गए तो वो बेहोश मिले, वो हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे, हम जो कह रहे थे उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो ये इसको कई लोग इस तरह से भी लेके चले जाते हैं कि हो सकता है कि अभी नींद पूरी ना हुई हो सकता है कि रात को देर से सोए हुए हों, या खाना नहीं खाया होगा तो इसीलिए अभी थोड़ा थक के सो रहे हैं। तो इन चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और हॉस्पिटल तक लाने में देर कर देते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे भी कोई लक्षण है तो तुरंत अपने जो घर में लोग हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाएं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो इनसे मतलब क्या करना चाहिए स्थिति में, जो है अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया है और उस स्थिति में फिलहाल उस मौके पर क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि पेशेंट को देखिए कि वो ठीक से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, धड़कनें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं ठीक से। साथ में अगर उसको दौरा आना शुरू हो गया, सपोज़ मिर्गी का दौरा आना शुरू हो गया, तो सबसे पहले तो उसको पकड़ के लिटा लीजिए। अगर वो खड़ा हुआ है तो वो गिर सकता है, और अगर वो बेड पर बैठा है तो भी बेड से नीचे गिर सकता है। ऐसे में और भी चोट लग सकती हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को पकड़िए और उसको आहिस्ता से ज़मीन पर लिटा लीजिए, और एक तरफ करवट करके लिटा दें जब तक कि दौरा जो आ रहा है वो थम ना जाए। जनरली इस तरह के जो दौरे आते हैं ब्रेन हेमरेज के साथ, वो 5 से 6 मिनट में रुक जाते हैं। जी। ऐसा होने के बाद सबसे पहले पेशेंट को जो आपके पास नियरेस्ट जो मेडिकल सेंटर है वहाँ शिफ्ट करें, और अगर 5-6 मिनट के बाद भी दौरे नहीं रुक रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। फिर तो आप उसको तुरंत ही लेके जाएं और उसको वहाँ पर जाके शिफ्ट करें, ताकि जो प्राइमरी मैनेजमेंट है वो स्टार्ट कर सकें। तो अगर किसी को वाकई में ये प्रॉब्लम है ही है तो मतलब वो इससे बच कैसे सकते हैं? यानी कि अगर वो हो गया है, प्रॉब्लम वो होगी, तो अगर ये प्रिवेंशन मतलब इसकी क्या है कि अब वो इसे अवॉइड जो है वो एक तरीके से रहे, यानी बचा रहे इससे?
देखिए मेन जो मैंने आपको जो इसके जो रिस्क फैक्टर्स जो बताए, जैसे कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शुगर का कंट्रोल नहीं होना, अगर आपकी कोई हार्ट की मेडिसिन चल रही है तो उनको लेने में लापरवाही करना, साथ में ये कि अगर आप एक हेल्दी एक्टिव डिसिप्लिन रूटीन नहीं फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करें। बीपी को अपना कंट्रोल रखें। अगर आपको डॉक्टर्स ने कम नमक वाली डाइट बताई हुई है तो उसको फॉलो करें। तली हुई चीज़ें कम खाएं अगर आप ब्लड प्रेशर के या हार्ट के पेशेंट हैं। आपकी मेडिसिन का जो टाइम है उनको टाइम पर लेते रहें। बीच बीच पे अपने बीपी की मॉनिटरिंग ज़रूर करें। अक्सर ये देखा है हमारे पेशेंट्स में, हमने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है कि 2 दिन टैबलेट ले लेते हैं ब्लड प्रेशर की, फिर 1 दिन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि टैबलेट अच्छी नहीं लगती तो 2 या 3 दिन छोड़ के एक बार ले लेते हैं। जो रूटीन है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वो बता के कभी नहीं बढ़ेगा, और जब बीपी बढ़ेगा तो ब्रेन हेमरेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो बीपी को कंट्रोल रखें, रेगुलर बीपी की मॉनिटरिंग करें, शुगर की चार्टिंग रेगुलर रखें, शुगर की टैबलेट जैसे आपको बताइए वैसे लें। आपका जो फॉलोअप है आपके फिजिशियंस या कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास चल रहा है उसको टाइमली करवाते रहें। एक हेल्दी एक्टिव रूटीन मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, योगा कर सकते हैं तो योगा करें, साइकिलिंग करें, घर में अपना हल्की फुल्की से एक्सरसाइज करते रहें, ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचने की जो आपकी वो है वो बन जाती है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल और करना चाहेंगे कि ये समस्या तो है और इसके क्या बचाव हैं। अंत में पूछना चाहेंगे क्या ये समस्या का कोई भी सॉल्यूशन है, यानी कि क्या कभी भी ब्रेन हेमरेज किसी को है तो क्या वो ठीक हो सकता है पूरे तरीके से, ये भी जानना चाहेंगे। या इसमें जैसे कि शुगर की प्रॉब्लम होती है तो शुगर से यही है कि हम बच सकते हैं, हम मीठा ना खाएं, तो क्या इसके अंदर भी कभी कुछ ऐसा होता है? देखिए अगर टाइम से ब्रेन हेमरेज के पेशेंट न्यूरोसर्जिकल सेंटर पहुंच जाते हैं तो अगर टाइमली उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसमें जो है वो बच सकते हैं। लाइफ का जो एक रिस्क है या बाद में लकवा जैसी स्थिति में आने का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो इसमें अगर टाइमली मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाए, टाइमली पेशेंट का सीटी स्कैन हो जाए और सब कुछ जो मेडिसिन है उसको टाइमली मिल जाए तो डेफिनेटली बचाव संभव है। अगर किसी तरह की सर्जरी की नीड पड़ती है तो अगर वो भी करते हैं तो उससे भी पेशेंट को काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है, वो बच सकते हैं। तो ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम सोचें कि ये ठीक नहीं हो सकते और हम उसमें लापरवाही करें। तो लोगों से कहेंगे इस वीडियो को भी शेयर करें, लोगों की जो ये समस्या है, और इसमें अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके घर में ऐसा कोई पेशेंट है तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके कुछ सवालों के जवाब जो उनके मन में चल रहे होंगे उन्हें ज़रूर मिले होंगे। और आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहें तो किसी भी अस्पताल में जो है दिखा सकते हैं। फिलहाल हम संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल में डॉक्टर वरदान कुलश्रेष्ठ जो न्यूरो सर्जन है उनसे कुछ सवालात कर रहे थे ब्रेन हेमरेज की समस्या के ऊपर। तो आपसे अपील इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।